हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, कंटिन्यू करते हैं, है ना। हमने जो है कुछ क्वेश्चंस हमने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस में हमने किए थे, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड। नाउ इस वाले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान से समझना। अगर आप क्वेश्चन को पहले अगर पॉज करके ट्राई कर रहे हो और अगर आपका हो जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज अगर नहीं आ पा रहा है, अगर कहीं आंसर अगर गड़बड़ हो रहा है, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन लग रहा है तो देखो, ध्यान से समझो। एक बार क्वेश्चन को एक बार आपको रीड करना है। क्या कह रहा है कि कार ट्रेवल फ्रॉम एक्स टू वाई एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक फ्रॉम वाई टू एक्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार। आपको दो चीजें निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। चलो पढ़ लिया। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग देखो। सबसे पहले क्या किया था, जब आप अगर क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैंने आपको पहले ही बताया है कि क्वेश्चन में जो चीज़ें पहले गिवन होती हैं आप उसको समझने की कोशिश करो। कह रहा है कि कार है, ट्रैवल फ्रॉम एक्स टू वाई। चलो भाई मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर वाई है, ठीक है। तो कार जो है वो एक्स से वाई की तरफ जा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो चली गई कार, है ना, एक से वाई की तरफ चली गई एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर। अब देखो कार की स्पीड दे रखी है, तो क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है। स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब कह रहा है कि एंड रिटर्न बैक फ्रॉम वाई टू एक्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जब ये यहाँ से गई तो जाने की जो स्पीड है ना, वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर है। और जो आने की स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर है। यानी कि दो स्पीड दे दी गई, ठीक है। तो स्पीड कहाँ से कहाँ तक, एक्स टू वाई, ये है आपका 50, और स्पीड ऑफ कार फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई टू एक्स इज इक्वल टू कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। अब बात समझो। कह रहा है कि फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ। सिंपल सी बात है, आपसे पूछ रहा है इसका आपको इससे मतलब ये जो आने और जाने में जो एवरेज जो इसकी स्पीड है ना, और जो एवरेज वेलोसिटी आपसे वो पूछ रहा है। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, आप क्या जानते हो। चलो मान लेते, अब देखो डिस्टेंस आपको नहीं पता है ना। अब ऐसी बात है, आपने कहा कि सर अगर हम अगर एवरेज स्पीड का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए होता है टोटल डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं। मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है वो डी है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी मान लेते हैं, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स टू वाई इज इक्वल टू डी। देखो अगर डिस्टेंस अगर डी है तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये कहें, अगर हम ये देखो, जाने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, आने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया डी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। बात को समझो, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। अच्छा चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लेते हैं, है ना। हम पहले ये वाला फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला जानते हो, मैंने आपको बताया है क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, यही तो होता है। अच्छा आपने कहा सर ऐसा करते हैं सर, टोटल डिस्टेंस की जगह सर हम रख देते हैं डी प्लस डी, है ना। जाने में डिस्टेंस कितना हुआ और आने में डिस्टेंस कितना हुआ, दैट मीन्स डी प्लस डी। और टोटल टाइम हम कितना रख देते हैं, अब टाइम भी देखो तो हमें नहीं पता ना, T1 प्लस T2 मान लेते हैं। मतलब कि जाने में कितना टाइम लगा और आने में कितना टाइम लगेगा। अब ऐसी बात है, जाने की जो है आपको देखो स्पीड पता है और आपको डिस्टेंस पता है, तो क्या कर सकते हो, स्पीड और डिस्टेंस से आप जो है टाइम निकाल सकते हो, कर सकते हो ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मेरी बात समझना, रुको, ठीक है। सिमिलरली जब आप वापस आ रहे होगे तो वापस आने में भी आप जो है टाइम निकाल सकते हो, सेम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, ठीक है। तो हमें यहाँ से T1 और T2 चाहिए, समझ में आ गई बात। तो T1 देखो हम निकालते हैं। हमने कहा सर T1 मीन्स टाइम का मतलब आपको पता है क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला होता है ना भाई, ये तो पता है ना आपको। चलो तो डिस्टेंस देखो कितना है, जाने में डिस्टेंस कितना है, डी, डिवाइडेड बाई स्पीड, जाने की स्पीड कितनी है, 50, तो डी बाई 50 आर, ठीक है। सिमिलरली क्या आप यहाँ से T2 भी निकाल सकते हो। T2 देखो, तो T2 क्या है भाई, रिटर्निंग टाइम, तो रिटर्निंग टाइम की डिस्टेंस कितनी है, वो भी डी है, डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है, अब वो देखो 60 है, क्या आर होगा भाई, टाइम है तो यूनिट कैसे रखोगे, आर में रखोगे। इतनी बात क्लियर होगी, अच्छा जी बिल्कुल। अब क्या कर दिया जाए, एवरेज स्पीड रख दो। सो वी ए वी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, क्या होता है, डी प्लस डी, तो डी प्लस डी देखो कितना हो जाएगा, 2d। बोलो बिल्कुल सही बात है, डिवाइडेड बाई, अब हम यहाँ पे T1 और T2 की वैल्यू रख रहे हैं। T1 देखो कितना है, T1 देखो आपका कितना है, d बाई 50 प्लस T2 कितना है, d बाई 60। इसको सॉल्व किया जाए
तो ये हो जाएगा 2d, तो ठीक ठाक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, तो इन दोनों के हम लोग जो है डेनोमीटर को सेम करते हैं। चलो कुछ नहीं, तो 550 और 60 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 300। बोलो आएगा ना, 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा 300 आया। अच्छा, तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50 से आप 30, मतलब ये तो समझ रहे हो ना, ये आपको चीज़ें सॉल्व करने वाली हैं। तो 50 को आप जब डिवाइड करोगे 300 से, दैट मीन्स आएगा 6 टाइम में, यानी कि 6d, प्लस सिमिलरली आएगा 5 टाइम में, तो 5d। ठीक है, तो देखो कितना हो गया 2d डिवाइडेड बाई 11d डिवाइडेड बाई 300। अब देखो ये 300 कहाँ जाएगा, 300 जो है ऐसे समझो, ये 2d अपॉन 11d अपॉन 300 है, तो ये दोनों साथ में, तो ये 300 कहाँ जाएगा, सबसे टॉप पर जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। सो वी एवरेज इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा वी एवरेज, ये देखो ये डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपके पास 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 11। ठीक, यही तो होगा, है ना। ओके ओके ओके, इसको आपको जो है थोड़ा सा डिवाइड करना पड़ेगा नॉर्मल बच्चों वाले तरीके से, किस तरीके से आप डिवाइड करते हो। ठीक, तो देखो आप अगर इसको अगर कट कर लो तो ये आपका लगभग देखोगे टोटल कितना आ जाएगा, 600 डिवाइडेड बाई 11 होगा। इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 11 5 जा 55, कितना आया 5 बचा, 5 यहाँ पर आकर के लग गया, तो कितना हो गया 50, 11 4 जा 44, कितना बचा 44, दैट मीन्स 6 बचा, 0 हो गया, 60 हो गया, 11 5 जा। ठीक, फिर से आपको लेना पड़ेगा, पॉइंट लगा दोगे ना क्योंकि 0 खत्म, तो 11 5 जा 55, फिर से 5 बचा, फिर से 5, मतलब कि 54.55। क्या कि ये आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, हमने बेसिकली किस में रखा है, डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर में, तो कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 54.55 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई। चलो कौन मेरे को बताएगा कि उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी। कितने बच्चों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी, हैं सर सच में 0 हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। देखो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो रिटर्न बैक भी तो आ रहा है ना, वो यहाँ से ऐसे गया वापस आया, समझ रहे हो इस बात को, यहाँ से वो गया और वापस आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर 0 हो गई तो भाई चेंज इन पोजीशन कितना हो गया 0, चेंज इन पोजीशन 0 का मतलब ओवरऑल टोटल 0। आ गई बात समझ में। मज़ेदार क्वेश्चन था, आपको लग रहा था कि हाँ ये बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हुआ, बट कोई बात नहीं, आपने कर लिया होगा, बहुत ईजी है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ठीक है, चलो अगर आपको लगता है कि अब आप लगा लोगे सर ऐसा है कि सर ये पहला क्वेश्चन था और सर हमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़न हो गया था, चलो आपके लिए ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखो, चलो आप इसे ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो और पढ़ लो अच्छे से, और कोशिश करो लगाने की, उसके बाद हम फिर लगाएंगे। पहले आप कोशिश करो ना, ऑब्वियस बात है आप गलती करोगे, कोई बात नहीं, आपको गलती पता चलेगी, अच्छा सर मेरे से यहाँ पे गलती हो रही थी, आपको अपनी गलती तो पता चलेगी। क्लियर है, चलो लगा लो, वीडियो को पॉज करके लगा लो, लगा लिया। चलो देखो देखते हैं क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है कि ऑन अ जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर। ठीक है भाई 80 किलोमीटर की जर्नी है, चलो तो हम क्या करते हैं, हम 80 किलोमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है, मान लेते हैं कि A to B वो कितनी है 80 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 80 किलोमीटर। ठीक है, जर्नी ऑफ 80 किलोमीटर, अ कार कवर्स द फर्स्ट 40 किलोमीटर, फर्स्ट 40 किलोमीटर, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक चला होगा फर्स्ट 40, यहाँ से यहाँ तक चला होगा फर्स्ट 40 किलोमीटर, मान लो चला यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, फर्स्ट 40 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो फर्स्ट 40 किलोमीटर जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, ध्यान से बात को समझो, जैसे मान लो आपको अपने घर से अपने दादी घर से अपने नानी घर जाना है, मान लो अपने का सर टोटल मेरे पास 80 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, और आपने उसमें से 40 किलोमीटर जो फर्स्ट 40 किलोमीटर है वो आपने कितने स्पीड से चली है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। ठीक, अब आगे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हाउ फास्ट इट शुड ट्रैवल इन द नेक्स्ट 40 किलोमीटर। अच्छा तो बचा कितना, अच्छा 40 थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं 40। ठीक है, तो बचा कितना 80, मतलब 40 आपके पास और बचा डिस्टेंस ट्रैवल करने को। तो कह रहा है कि जो नेक्स्ट 40 किलोमीटर है वो कह रहा है कि हाउ फास्ट, वो कितने स्पीड से ट्रैवल किया जाए ना, मतलब कि नेक्स्ट 40 किलोमीटर की आपसे स्पीड पूछ रहा है, लेकिन भैया क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे, देखो तो ये आगे बोल रहा है सो दैट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर इज मेंटेन्ड फॉर द इंटायर जर्नी।
ये कह रहा है कि आपको नेक्स्ट 40 किलोमीटर कितने आप स्पीड से ट्रैवल करो कि जो आपकी जो इंटायर जर्नी है उस इंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। ठीक है, दिमाग में कुछ बात गई? चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, मेरी बात को ध्यान समझना। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लिया। 80 किलोमीटर, ठीक है, कार जो है ट्रैवल करी, ठीक, फर्स्ट 40 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ दिस। अच्छा, बाकी का बचा 80। ध्यान समझो, अब बात समझो। अगर उसने फर्स्ट 40 किलोमीटर अगर उसने ट्रैवल किया विद स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसको टाइम कितना लगा? ठीक, अच्छा, अब मेरी बात समझो, हम टाइम क्यों निकालना चाहते हैं? देखो लास्ट में ये कह रहा है कि एवरेज स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए? इंटायर जर्नी 100 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। तो आप ये जानते हो सर कि वी एवरेज इज इक्वल टू होता कितना है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बोलो, यही तो होता है। तो आप इस वी एवरेज की जगह 100 रख दोगे, टोटल डिस्टेंस की जगह 80 रख दोगे, टोटल टाइम की जगह क्या रखोगे? तो यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम और प्लस यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम और यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा टाइम, तो T1 प्लस T2। आपको मान लो यहाँ से यहाँ तक आपको डिस्टेंस पता है लेकिन आपको यहाँ से स्पीड नहीं पता, तो मान लिया जाए कि ये अगर ये हमारी स्पीड देखो यहाँ पर दे दी गई है, ये 40 किलोमीटर जो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी स्पीड से कर रहा है? 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है। और ये वाला आपसे जो है मान लो पूछ रहा है कि इस 40 किलोमीटर को कितने स्पीड से ट्रैवल किया जाए ताकि हमारी एवरेज जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर इंटायर जर्नी वो बनी रहे। अच्छा जी, तो इसलिए हम यहाँ से देखो जब हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस के हम रख देंगे। अब हम बात करेंगे टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम तो यहाँ से यहाँ तक टाइम, यानी कि ये देखो आप T1 निकाल सकते हो और यहाँ से सिमिलरली आप T2 जो है मान लो V इज इक्वल टू रख करके यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो, तो T1 प्लस T2। कुछ दिमाग में बातें गई तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से वही निकाल रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको लगा कितना टाइम लगा है, तो एज वी नो टाइम टेकन फर्स्ट 40 किलोमीटर विथ 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज इक्वल टू, जिसको हम लोग बोल रहे हैं T1 बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? T1। तो T1 अब जानते हो आप कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो डिस्टेंस कितनी है 40 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है 80। आ रही बस में, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1/2 आर हो गया। 1/2 में ही रहने दो, जाने दो, ठीक है, 1/2 में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो सिमिलरली अब हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से यहाँ तक जाने की टाइम निकाल लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली टाइम टेकन सेकेंड 40 किलोमीटर विद v वेलोसिटी। अब हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, या v स्पीड से हम लोग जो है वो चल रहे हैं। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 40 डिवाइडेड बाई स्पीड कितनी है v। बोलो, तो T2 की जगह सिंपली आप क्या रखोगे 40/v और r में रख देना। अब आप जानते हो, क्या जानते हैं सर, सिंस v एवरेज इज इक्वल टू कितना होता है, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से देखो, यहाँ से हम डायरेक्टली रख रहे हैं, बार बार क्या मतलब है लिखने का। ठीक, तो हम यहाँ से देखो डायरेक्टली कर रहे हैं ना, ध्यान से समझो। ठीक है, देखो तो यहाँ से आ जाता हूँ, यहाँ से आ जाओ, तो वी एवरेज देखो आपकी कितनी दी गई क्वेश्चन में 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे रख रहे हैं ना, टोटल डिस्टेंस कितनी है 80 है, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई T1 देखो कितना है, T1 अभी आपने जस्ट निकाला है 1/2 प्लस T2 देखो कितना है, T2 आपने अभी निकाला है कितना 40/v। सो देखो एक 0 से ये एक 0 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, ये बचा ऊपर 8 डिवाइड, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। तो देखो 1/2 यहाँ पर v है, तो यहाँ पर किसकी कमी है, v की कमी है, यहाँ पर किसकी कमी है 2 की कमी है, तो ऊपर नीचे यहाँ पर v का मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? तो ये हो जाएगा v इंटू 1 दैट मीन्स v, ये हो जाएगा 40 इंटू 2 दैट मीन्स 80 डिवाइडेड बाई 2v। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखो कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, ये 2v कहाँ जाएगा सबसे टॉप पर, तो देखो कितना हो जाएगा 8 इंटू 2v डिवाइडेड बाई v प्लस 80। बोलो यही तो होगा, बिल्कुल होगा। अब अगर चाहो तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे कट भी कर लो, 2 5 कितना आ गया, तो ये आपके पास आ गया 5 इज इक्वल टू, और ये 2 से 2 तो मतलब ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपके पास 8v डिवाइडेड बाई v प्लस 80। चलो इसको
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, इसका इधर क्या कर लिया जाए, मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो 5v इज इक्वल टू 5v प्लस 5 इंटू 80, तो 8 5 ज़ा 40 और 1 0 और 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू 8v। ठीक है, यहाँ पे इधर भी है इधर भी है, तो ऐसा करते हैं इस 5v को इधर भेज देते हैं, तो 400 इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 8v माइनस का 5v, 8v माइनस का 5v देखो कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3v। सो 3v इज इक्वल टू 400, सो v इज इक्वल टू 400 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइड कर लिया बच्चों वाला, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3 1 जा 1 बचा, 3 3 जा 1 बचा, 3 3 जा 1 बचा, 3 3 जा 3 3 जा डैश डैश, मतलब इस तरीके का, यानी कि क्या 133 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसको अपनी जो सेकेंड जो उसकी जो डिस्टेंस है ना, उस सेकेंड डिस्टेंस को उसको कितने स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा, 133.33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब तक वो ट्रैवल नहीं करेगा, ठीक है, तब तक वो उसकी एवरेज स्पीड उसकी जब तब तक उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कितनी 100 किलोमीटर पर आवर नहीं होगी। देख रहे हो, खतरों का खिलाड़ी है ये, 133 इतना, बहुत खतरनाक है ये, बराबर। चलो ठीक, जो भी बात हो, अब जिसकी बात है भाई ये समझे, बट आप लोग को ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आ रही बात समझ में, क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या, आप बताओगे मेरे को कमेंट करके, यस सर आ रहा है या फिर यस सर नहीं आ रहा है, जो भी होगा जैसा भी होगा आप बताओगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लो, अपनी कॉपी में लिख डालो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो ये देखो, ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आप थोड़ा इसी बहाने आप अपने एनसीईआरटी का पेज भी पलटो, ताकि आप ये देखो कि आखिर अच्छा ये सर कौन सा एग्जाम्पल है ना, हम ये नहीं बताएंगे कौन से नंबर का एग्जाम्पल, आपको ये खुद देखना पड़ेगा। चलो अगर नहीं देख रहे हो अगर बुक से आप, तो आप यहाँ से समझो क्या बोल रहा है, अ कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है भाई। ओपी क्या दे रखा है, ऐसा फिगर कुछ नहीं दे रखा, आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। कार इज मूविंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन ओपी, ठीक है। चलो तो यहाँ तक हमें बात समझ में आई, मान लेते हैं कि कार है और कार यहाँ से यहाँ तक क्या कर रही है, मूव कर रही है अलॉन्ग ओपी, ठीक है। ये ओ है और ये पी है, ओके, बड़ी अच्छी बात है भाई। इट मूव्स फ्रॉम ओ टू पी इन 18 सेकेंड, यानी कि ओ से पी तक जाने का जो टाइमिंग दिया है वो कितना दे दिया है, चलो 18 सेकेंड दे रखा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने का जो टाइमिंग है वो कितना है, 18 सेकेंड है। अच्छा भाई चलो, फिर कह रहा है कि वेयर ओ पी इज इक्वल टू 360 मीटर। अब देखो जो ओ पी है वो कितना है, 360, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 360 मीटर। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे हम इसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। एंड ओ क्यू इज इक्वल टू 240 मीटर। अच्छा, अब मेरी बात समझो, ये कह रहा है कि अब ओ क्यू, एक दूसरा टर्म आ गया क्यू, तो सर सवाल बताए कि अब इस क्यू को कहाँ रखा जाए, पी के इस तरफ रखा जाए या पी के इस तरफ रखा जाए। देखो साफ साफ कह रहा है कि ओ क्यू जो है वो कितना 240 है। ऑब्वियस सी बात है कि ये 360 से कम है, तो अगर ये 360 से कम है तो हम क्यू को कहाँ रख दें भाई, क्यू को हम कहीं यहाँ पर रख देते हैं। आरी बात समझ में, यहाँ पर हो गया आपके पास क्यू, ठीक है। अब ओ क्यू जो है वो कितना दे रखा है, 240, तो यहाँ पर हम चीज़ों को लिख लेते हैं, है ना। क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास है, क्या गिवन है, चलो ओ पी इज इक्वल टू दे रखा है 360 मीटर, और ओपी को जो ट्रैवल करने का जो टाइम है मान लेते हैं जो वो T1 है, वो कितना दे रखा है, ओपी को ट्रैवल करने का जो टाइम है T1 लेट कर लेते हैं, वो देखो दे रखा है कितना, 18 सेकेंड, ठीक है। यानी कि यहाँ से ओ से लेकर के पी तक वो 18 सेकेंड में चला जाता है। फिर कह रहा है कि ओ क्यू, एक दूसरा पॉइंट आ गया ओ क्यू, चलो भाई लिख लेते हैं भाई, क्वेश्चन ने कहा ओ क्यू, जी सर लिख लिया जाए ओ क्यू देखो कितना है 240, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 240 मीटर्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार इन गोइंग फर्स्ट नंबर, यानी कि आपको दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी, इसको सर्कल करो अपने कॉपी में, और एवरेज स्पीड, दो चीज़ें आपको निकालनी है, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, ऑफ कार, तो पहली कंडीशन क्या है, फ्रॉम ओ टू पी, जब कार ओ से पी तक जाए तो उस केस में आपको निकालनी है एवरेज वेलोसिटी, और उस केस में निकालनी है आपको एवरेज स्पीड। क्लियर है, चलो तो ऐसा करते हैं हम सर, अगर हम देखो एवरेज स्पीड की देखो अगर हम बात करें तो फ्रॉम, हम फर्स्ट की बात करते हैं, है ना, फर्स्ट की बात। अच्छा यहाँ से समझो, अगर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 240 हो गया तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो भाई 360 में से क्या कर दो 360 में से आप 240 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपका बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0 और 2 और ये आ जाएगा 120। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल कितनी हो जाएगी आपको, ये हो जाएगी 120 मीटर, मीटर, ठीक है मीटर है तो ठीक है, मीटर की ही बात करें, मीटर हो जाएगी। चलो तो हम फर्स्ट की बात करते हैं, है ना।
क्या कह रहा है, एवरेज स्पीड, यानी कि वी एवरेज, वी ए वी इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा। तो होता है क्या भाई, एवरेज, हम पहले स्पीड की बात कर लेते हैं, एवरेज स्पीड की बात कर लें तो वी एवरेज इक्वल होता है क्या, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये तो होता है। ठीक है, और ये हम वेलोसिटी के लिए भी अप्लाई करेंगे, फिलहाल अभी हम स्पीड की बात कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है 360, तो 360 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अब ये बताओ टोटल टाइम कितना लगा है, साफ साफ देखो बोल रहा है कि ओ से पी तक जाने का जो टाइम है वो कितना है, 18 है, तो साफ साफ यहाँ पर 18 रख दो, खत्म कहानी। आगे बात में इसको सॉल्व कर लो, 18 2 जा 36 यानी कि 20, यानी कि कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये पहली बात आपको समझ में आई, यानी कि आपने पहला जो है आपने एवरेज, पहले केस का आपने एवरेज स्पीड आपने निकाली। बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। ठीक, एवरेज वेलोसिटी देखो, अब ऑब्वियसली बात है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कोई भी इधर शॉर्ट कट वगैरह कुछ नहीं लिया गया है, तो जो स्पीड जितना होगा, बात को समझो, स्ट्रेट लाइन की जब हम बात करते हैं तो जितना हमारा स्पीड होगा उतनी ही हमारी वेलोसिटी भी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वापस बैक, अभी फर्स्ट वाले टाइप में ये वापस वगैरह ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो कितनी हो जाएगी, हम बात कर रहे हैं एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी देखो कितनी हो जाएगी, तो सेम वही आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे क्या, कि आप जानते हो डिस्प्लेसमेंट, ये तो जानते हो, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम। तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 360, बोलो ये तो करोगे डिस्प्लेसमेंट। आप देखो, अच्छा आपने कहा सर, अच्छा आपने तो बताया था सर फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल, तो फाइनल देखो कितना है 360 माइनस इनिशियल कितना है 0, रख दो, चलो कोई बात नहीं, अपॉन टाइम। टाइम देखो यहाँ से यहाँ तक जाने का कितना लग रहा है, सेम वही है, कितना 18, कितना आ जाएगा, ये भी वही आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगा, फर्स्ट वाले केस में तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, फर्स्ट वाले केस में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है बात, इस फर्स्ट वाले केस में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ, अच्छा जी, ये तो सर हो गया, मज़ेदार चीज़ थी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड वाले पार्ट पर, और मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए, नहीं हो गए, चलो आज बड़ी अच्छी बात है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, चलो देखते हैं कितने बच्चे ट्राई कर पा रहे हो। कमेंट वमेंट कुछ नहीं करना, आप खुद से अपना जो है ये देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो ना। ओके ओके ओके, तो हम लोग आते हैं सर बी पार्ट पर। ओके भाई, बी पार्ट देखो क्या बोल रहा है, बी पार्ट ये कह रहा है चलो कि फ्रॉम ओ टू, फिर से आपको वही चीज़, दो चीज़ें निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है और एवरेज स्पीड निकालना है। कब, कंडीशन क्या है, फ्रॉम ओ टू पी एंड बैक टू क्यू, जो कार है वो ओ से पी गई और वापस क्यू पर वापस आ गई। अब बात पे समझो, तो हम पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करते हैं ना। तो एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही तो लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। चलो, तो टोटल डिस्टेंस देखो कितना है, तो यानी कि पहले वो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस में हम जितनी भी पाथ ट्रेवल्ड होती है, जो भी मतलब टोटल डिस्टेंस कहने का मतलब कि टोटल पाथ, तो पाथ देखो कैसे कैसे, पहले गया ओ से पी प्लस पी से आया क्यू, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई टाइम। देखो तो ओ से पी तक उसको टाइम कितना लगा है 18 सेकेंड का, प्लस जब पी से क्यू वापस आया। ओके, अब देखो यहाँ पर पी से क्यू का टाइमिंग जो है वो दिया गया है क्या, पी से क्यू का टाइमिंग, एक मिनट देखो क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास क्या मेंशन है कि वेयर ओ पी इज इक्वल टू 360 एंड ओ क्यू इज इक्वल टू दिस। ठीक है, ओ पी इज इक्वल टू 360 और ओ क्यू इज इक्वल टू इतना है, व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। अच्छा ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने का हमें जो टाइमिंग है वो चलो वो नहीं पता। अब सर क्या किया जाए, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टाइमिंग निकालनी पड़ेगी। ठीक, एक मिनट यार, क्वेश्चन में हम कुछ पार्ट देखो छोड़े, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, देखो साफ साफ यहाँ पर, एक मिनट पे चलो रुक जाओ, यहाँ पर ये जो साफ साफ लिख रहा है कि P से Q वापस आने का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना है, जो P से Q जो आ रहा है। हाँ देखो ये साफ साफ कह रहा है, ये एनसीईआरटी में आप देखोगे है ना, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मेंशन कर दे रहे हैं। तो वेयर ये कह रहा है कि P2Q इन 6 सेकेंड, सॉरी P2Q से आने का जो टाइम है, बात को समझो, P2Q ये चीज़ थोड़ा सा मेंशन करो, P2Q आने का जो टाइमिंग है वो कितना है 6 सेकेंड है। आगे बात समझ में, ये टाइमिंग मेंशन है भाई, है ना, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। P से Q आने का जो टाइमिंग है वो कितना है 6 सेकेंड है, तो P से Q आने में उसको इतना टाइम लग रहा है 6 सेकेंड लग रहा है, तो ऐड तो 6 सेकेंड रख दिया जाए।
चलो तो ओपी की वैल्यू देखो कितनी है, ओपी की वैल्यू देखो कितनी थी, ओपी की वैल्यू कहाँ गया हमारा, ओपी था हमारा कहाँ 360, तो 360 प्लस पी क्यू देखो कितना है, पी क्यू आपने निकाल लिया है कितना 120। अब ये मत बोलना कि सर आपने पी क्यू कैसे निकाला, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18 प्लस 6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना 24। ठीक, चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना जाएगा बच्चे लोग देख लो कितना हो जाएगा, 360 प्लस 120, दैट मीन्स आपका हो जाएगा 0 6 2 8 और 3 1 4 480 डिवाइडेड बाई 24। इसको आप अगर डिवाइड कर लो, हाँ देखो 24 के टेबल में डायरेक्टली 2 टाइम निकल जाएगा, कितना आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी आ रही है एवरेज स्पीड। क्लियर हुई, यहाँ तक बात क्लियर हुई, एवरेज स्पीड क्लियर हुई। ओके, अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से समझना, क्या बात करने वाले बच्चे लोग, हम लोग बात करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाला जाए सर एवरेज वेलोसिटी। चलो देखो, एवरेज वेलोसिटी का मतलब देखो आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ा है सर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। बोलो आपने ये पढ़ा है ना, ठीक सर, बिल्कुल सही बात पढ़ा है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। ठीक, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। अब देखो फाइनल और इनिशियल की बात करते हैं। फाइनल देखो कहाँ तक आया, कि ये कह रहा है कि पहले वो ओ से पी तक गया, ठीक है भाई, ओ से पी तक ले जाओ तो, लेकिन पी से फिर वापस क्यू पर आ गया, तो उसकी बताओ इसकी फाइनल पोजीशन कहाँ होगी, क्यू पर। बात समझ गए, उसकी फाइनल पोजीशन कहाँ हो गई, क्यू पर। तो ओ से क्यू की डिस्टेंस कितनी है 240। क्लियर हुई बात, कितनी है 240, तो फाइनल पोजीशन 240 माइनस इनिशियली कहाँ था वो ओ पर, तो ओ पर डिस्टेंस कितना है 0। अब सर यहाँ पर हम जो टाइम इंटरवल लेते हैं, अब मेरी बात समझना, देखो 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 टाइम इंटरवल में आपको लग रहा होगा कि सर जो टाइमिंग है वो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों, मेरी बात समझना, देखो टाइमिंग, हम जो टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमने कहा कि हम यहाँ से ऐसे, यहाँ से हम मान लो यहाँ चले, ठीक है, और यहाँ पर टाइमिंग थी 2 सेकेंड और यहाँ पर आते आते टाइमिंग हो गई 5 सेकेंड। तो अब अगर हम बोलते हैं कि भाई उसे टोटल टाइम कितना लगा, भाई टाइम इंटरवल का मतलब हम लोग यहाँ पर लेते हैं टोटल टाइम, बात को समझना, टोटल टाइम। तो इस केस में देखो, अगर हम ये कहें सर कि हम 2 पर थे, 2 सेकेंड पर थे, 2 सेकेंड से चलते चलते हमें जो है 5 सेकेंड हो गया, तो सर हम कहते हैं टाइम इंटरवल कितना हुआ। तो टाइम इंटरवल दैट मीन्स हम क्या निकालते हैं, हम टोटल सेकंड निकालते हैं ना, कि हमने 2 सेकंड से चलना स्टार्ट किया और 2 सेकंड से चलते 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 हम 5 सेकंड में पहुंच गए। दैट मीन्स हम कहते हैं सर हमारी जो टोटल टाइमिंग लगी 2 से 5 सेकंड तक चलने में, वो लगी 3 सेकंड की। तब हम करते हैं 5 - 3। तो आपको भी लग रहा होगा अच्छा सर यहाँ पर जो है वो 18 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चे लोग। क्यों नहीं है, आपने चलना कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से, तो 0 से आप जब P तक चले तो आपको कितना टाइम लगा, आपको लगा 18 सेकेंड का समय लगा। फिर जब आप P से जब Q आए, बात समझो, टाइम इंटरवल का मतलब हम बात कर रहे हैं टोटल टाइम की, तो टोटल टाइम आपको कितना लग रहा है, इस केस की बात करें जब यहाँ पर स्पेशली मेंशन होता था, इसके पिछले वाले में आपने देखा था, जरूर आप क्वेश्चन करोगे सर आपने वहाँ पर माइनस किया था, यहाँ पर माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों करेंगे माइनस, हम टोटल टाइम की बात करते हैं ना। हम ये जो 5 में से 2 जो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये बता दो मैं आप मेरे को, तो 5 में से जब हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये क्या करते हैं, हम टोटल टाइम की ही तो बात करते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि यहाँ से जाने में यहाँ तक उसको टोटल 3 सेकेंड लगे। अब देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आने में लगे 18 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक जाने में वापस लगे 6 सेकेंड, तो टोटल टाइम ही तो आप बताओगे ना, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि 18 में से 6 को माइनस कर दोगे, टोटल टाइम ही तो आप बता रहे हो। दैट मीन्स 18 + 6। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, या फिर कितने बच्चे अभी भी सोच रहे हो कि सर ने माइनस नहीं क्यों नहीं किया, टाइम इंटरवल का तो सर मतलब होता है T2 - T1। भाई मेरे बिल्कुल होता है T2 - T1, बिल्कुल होता है, एब्सोल्यूट होता है T2 - T1, लेकिन कब होता है, जब कोई स्पेशली जब 0 मतलब बीच में किसी टाइमिंग के बीच में से पूछ दे कि यहाँ से यहाँ तक जाने का उसको कितना टाइम लगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कहा कि आप जो है घर से 1 बजे निकले, ठीक है, आप घर से कितने बजे निकले, दिन के आप दोपहर के आप 1 बजे निकले, और 1 बजे निकलते हुए आप जो है 4 बजे पहुंच गए, 4 बजे शाम को जो है आप अपने स्थान पर, अपने पोजीशन पर पहुंच गए। तो अब हम आपसे ये पूछे बच्चे लोग कि बताओ आपको टाइम कितना लगा, तो आप क्या करोगे, 1 से लेकर के 4, 1 से 4 मतलब 4 आवर में से, मतलब भाई देखो 1 से 4 है तो टोटल आप इसको क्या करोगे, आप काउंट करोगे ना, अच्छा 1 हो गया, फिर 2 3 4, इस तरीके से आप काउंट करोगे कि हाँ टोटल आपको जो है 3 घंटे का समय लगा, टोटल आपको 3 घंटे का समय लगा। तो क्या किया आपने, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया,
यही तो किया। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपको, आप जब घर से निकले तो मान लो आपको जो है एक बार जो टाइमिंग लगा वो लगा, मान लो आपने मान लो 2 आवर आपने ट्रैवल किया। आपने पहले, यहाँ पर हम आवर की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम AM PM की बात कर रहे हैं, ये बात समझ लो, थोड़ा सा समझो, है ना। और फिर हमने कहा कि नेक्स्ट जब आपने चला तो आपको जो है 3 आवर का टाइम लगा। तो आपको टोटल कितना टाइम लगा? 2+3 लगा। 2+3 लगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने टोटल कितना टाइम लिया? तो 2+3। ये बात है, आ रही बात समझ में, है ना। तो ये चीज़ वही चीज़ है, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, आपस में ऐड कर रहे हैं। 240 डिवाइडेड बाई 240 डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। 24 से 24 कैंसिल आउट होगा, कितना जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी कितनी आएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर ऑब्वियसली बात है, अगर ये वेलोसिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? बता दो जल्दी से बता दो, इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग OP। क्योंकि अगर मान लो ये भाई अभी भी तो ये इसी डायरेक्शन में, अभी भी तो ये इधर ही है ना, अभी भी तो ये इधर है। मान लो अगर ये ओके अगर इधर आ जाता, ट्रैवल करते 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 इधर आ जाता, तो हम कहते हैं भाई ये फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। लेकिन अभी भी जो इसकी जो मतलब इसकी जो पोजीशन है वो O से इस तरफ है, समझ रहे हो, पॉजिटिव में है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन, अगर यही चीज़ अगर निगेटिव में आई होती ना तो दैट मीन्स हम इधर की तरफ बोलते हैं, बट ये पॉजिटिव आया है। वेलोसिटी जो है, ध्यान रखना, वेलोसिटी निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो कुछ भी आ सकती है, लेकिन जो ये स्पीड जो है वो हमेशा आपकी क्या होती है? पॉजिटिव होती है, या फिर जीरो हो सकती है बट निगेटिव नहीं होती स्पीड। बट वेलोसिटी जीरो, निगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ हो सकती है। आई बात समझ में? यस और नो आप मेरे को ये कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरे को ये NCERT का ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आया। ठीक है, बताना है। देखो जी, ये क्वेश्चन करते हैं, है ना। ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है ना। ये आपके HP बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ये आप सारे बच्चे लगाओगे। ऐसा नहीं कि HP बोर्ड में आया तो केवल HP वाले, नहीं, ऐसा नहीं है, सभी बच्चों को लगाना है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि मैन स्टार्ट फ्रॉम हिज होम, ठीक है। एक आदमी जो अपने घर से चलना स्टार्ट कर रहा है एट 8 AM। अब यहाँ पर साफ साफ टाइमिंग दे रखा है कि 8 बजे से वो चलना स्टार्ट किया। टू हिज ऑफिस, घर से कहाँ जा रहा है? वो ऑफिस को जा रहा है। कितने बजे निकला ऑफिस? घर से ऑफिस के लिए कितने बजे निकला? 8 बजे। ही वॉक्स विद स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। ऑन अ रोड अप टू हिज ऑफिस 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज होम। चलो, तो यहाँ तक आपने अगर क्वेश्चन को पढ़ा है तो यहाँ से आपको क्या बातें समझ में आई? आपको इतनी बात समझ में आई, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। आपको इतनी बात समझ में आई? चलो देखो क्या आपको समझ में आया कि ऐसा है सर कि यहाँ पर है आदमी का घर और यहाँ पर है आदमी का ऑफिस। वो घर से जा रहा है अपने ऑफिस के लिए, ठीक, घर से जा रहा है, कहाँ? ऑफिस के लिए जा रहा है ना। और उसकी जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। कितनी बचे? 3 किलोमीटर है, ठीक है। ये होम है, ये ऑफिस है, O है, ठीक है। अब बात समझो, तो क्या करा? 8 बजे निकला, अच्छा। हिज होम, ही स्टे इन ऑफिस अप टू 4 PM। अच्छा, ऑफिस में वो कितने बजे तक रहा? घंटा नहीं दिया, ये आवर नहीं दिया कि नहीं इतना ऑफिस में इतने बजे तक रहा है, नहीं 4 घंटे नहीं, 4 आवर तक नहीं रहा है। वो कह रहा है वो 4 PM तक रहा है ना, मतलब शाम को 4 बजे तक वो रुका हुआ है। अच्छा, फिर एंड रिटर्न टू हिज होम बाई बस। जब वापस आया, थक गया होगा बेचारा, तो जब वापस आया तो कैसे आ रहा है? बस से आ रहा है। फिर क्या कर रहा है कि विच मूव्स नॉन स्टॉप, है ना, मतलब बस कहीं रुकी नहीं और डायरेक्टली यहाँ पर आकर के उसको उतार दिया, नॉन स्टॉप विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, बस की स्पीड भी कैसे? यूनिफॉर्म, ध्यान रखनी है ना, बस की स्पीड भी कैसे? यूनिफॉर्म है। यहाँ से स्टार्ट किया और डायरेक्टली यहाँ पर खड़ाक से ऐसे ला करके उतार दिया, कितना? 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, यूनिफॉर्म मोशन से वो मूव किया। तो बोल क्या रहा है? देखो ये बोल रहा है आपसे कि द टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच हिज ऑफिस, है ना। टाइम टेकन, भाई मतलब उसको कितना टाइम लगा है ना, उसने मतलब वो कितने बजे पहुंचा। जैसे 8 बजे चला तो कितने बजे तक पहुंच गया, कितना टाइम लिया? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी हो, तो कैसे निकाला जाए। दूसरा देखो क्या बोला है, टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज होम, फिर उसको घर जाने में कितना समय लग रहा है आपको, ये भी निकालना है। चलो, तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट वाला केस देखते हैं, ठीक है, कि जब आदमी घर से कहाँ जा रहा हो? अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हो। बात को समझो, देखो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा अपनी कॉपी में, ओके बढ़िया। अब देखो, मान लो हम बात कर रहे हैं कि फ्रॉम होम टू ऑफिस, हम होम से ऑफिस की बात कर रहे हैं। तो देखो दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर है, सही बात है, दोनों ही केसेस में डिस्टेंस कितनी है? 3 किलोमीटर है। लेकिन यहाँ पर देखो जो बस की स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में है, तो ऐसा करते हैं कि 3 किलोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर में। तो जो डिस्टेंस है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3 किलोमीटर है, जिसको हम लोग ले सकते हैं क्या? 3000 मीटर। बोलो, इतना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
तो जो डिस्टेंस है घर से उसके ऑफिस की, ऑफिस से घर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 3000 मीटर है। अब बात समझो। अच्छा, तो डिस्टेंस आपको पता है, और वो जो चल रहा है वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ऑब्वियसली बात है सर, कितना ही ईजी सा क्वेश्चन है। यानी कि वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, कितनी, वेलोसिटी ऑफ मैन फ्रॉम होम टू ऑफिस इज इक्वल टू कितनी दे रखी है, देखो 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ये तो दे रखी है। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि टाइम बता दो। चलो भाई, निकल गया टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा उसको, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही तो बताओगे, ये तो फॉर्मूला होता है, ये जानते हो ना कैसे आ गया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इन टाइम से, सॉरी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो टाइम इज इक्वल टू क्या कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखो कितना है, 3000 मीटर, ठीक है, 3000 और डिवाइड बाई 2। क्योंकि यूनिट, ध्यान रखना एक बात का आप लोग हमेशा ख्याल रखोगे, यूनिट जब तक सेम नहीं हो, चाहे जितना आप मल्टीप्लिकेशन कर लो, कैलकुलेशन कर लो, हमेशा गलत आएगा। तो यूनिट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितना आ रहा है, लगभग ये आ रहा है आपका 1500 सेकेंड, 1500 सेकेंड। अच्छा जी, ये तो बड़ा अजीब टाइमिंग है भाई, 1500 उसको सेकेंड लगे। इस 1500 सेकेंड को हम लोग चेंज कर लेते हैं मिनट में। चलो, तो सेकेंड को अगर आपको मिनट में अगर चेंज करना होता है सर, तो आप क्या करते हो, 1/60 से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, दैट मीन 60 से आप डिवाइड करते हो, ये तो करते हो, 0 से 0 कैंसिल। तो ये लगभग कितना आ जाएगा, ये देखो आपका आ जाएगा, इसको ऐसा करो, इसको 2 से कट कर लो, 2 3 जा, और ये 3 5 2, सॉरी एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया क्या, नहीं चलो ठीक है, इसको हम जो है, देखो पहले ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचा 150, यहाँ पर बचा 6। डायरेक्टली चाहो तो आप जो है 6 से भी इसको कट कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा, है ना। कैसे देखो, तो 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, कितना बचा, 3 बचा, और इसके 0 क्या लगे हो, कितना हो गया, 30, 6 5 जा 30, यानी कि 25 मिनट। यानी कि आदमी को जो घर से ऑफिस जाने में जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 25 मिनट है। इसका मतलब वो कब पहुंचेगा, टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच हिज ऑफिस इज इक्वल टू 25 मिनट। दैट मीन्स अगर वो अपने घर से 8 बजे निकला है तो 8:25 पर, यानी कि 8:25 AM पर वो अपने ऑफिस को पहुंच जाएगा, ठीक है। ये उसका टाइम है, 8:25। दूसरी चीज़ हम निकालते हैं, देखो दूसरा चीज़ देखो क्या बोला है कि टाइम टेकन बाय मैन टू रीच हिज होम। ठीक है भाई, घर पहुंचने में टाइम बताना है, बिल्कुल सही बात है। तो टाइम इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सेम वही डिस्टेंस हम कितनी रखेंगे, 3000 डिवाइडेड बाई, अच्छा अब देखो बस की जो स्पीड है वो देखो कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो क्या रख दिया जाए, डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया, कट गया। कितना आसान क्वेश्चन है, कहाँ मिलेगा ऐसा क्वेश्चन 300 सेकेंड। अब ये 300 सेकेंड, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 300 इंटू 1/60, सॉरी 1/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 5 मिनट। यानी कि बस देखो कितना इसका टाइम बचा, ठीक है। किराया बचाने के चक्कर में बेचारा पैदल जा रहा था, ठीक है। हो सकता है सुबह सुबह उसका मूड जो है काफ़ी अच्छा हो, और ऑफिस गया, बॉस से थोड़ी सी डांट वाट पड़ी होगी, मूड हो गया होगा ख़राब, सोचा कि चलो बस कर लेते हैं। आ रही बात समझ में, ये बात आपको समझना है, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है, मज़ा आ रहा है आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो कुछ हम आपको होमवर्क में देते रहें, आप उस क्वेश्चन को घर पर बैठ करके आराम से सॉल्व करोगे और उसका आप आंसर मैच कर लोगे, क्योंकि हम लास्ट में मेंशन भी आंसर भी मेंशन कर देंगे। क्लियर है, चलो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया सा एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट एट 12 किलोमीटर पर आवर। पहले ध्यान से एक बार क्वेश्चन को समझ लो, होमवर्क नहीं दे रहे हैं, ये आपको करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके अगर आप ट्राई कर सकते हो तो ट्राई करो, स्पेशली वो बच्चे जो क्लास 12 पास आउट कर चुके हैं, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। फॉर 1 आवर एंड देन टर्न एग्जैक्टली टूवर्ड साउथ टू मूव फॉर एन आवर एट 5 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी फॉर द गिवन मोशन। देखो तो ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये सब सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है तो इसके लिए आपको जो है डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। तो डायरेक्शन हमारा देखो कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता होगा, जैसे कि हम ये जो बनाते हैं, है ना, तो आपको ये बताना चाहिए, आपका होता है नॉर्थ, इसके जस्ट अपोजिट होता है साउथ, इसके जस्ट यहाँ पर होता है ईस्ट, और इस तरफ होता है वेस्ट। आई होप कि आपको ये पता है। अब देखो, अब चलो चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। देखो शिप क्या कर रही है, मूव कर रही है ड्यू ईस्ट की तरफ मूव कर रही है। मान लो कि शिप की एक इनिशियल पोजीशन ले लो, यहाँ पर शिप की क्या ले लेते हैं हम लोग एक इनिशियल पोजीशन यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। ड्यू ईस्ट, चलो भाई ईस्ट की तरफ मूव करा दो, ये मूव करी ईस्ट की तरफ, बिल्कुल सही बात है।
ठीक, अच्छा जी, मान लो ओ पर थी और ओ से चलते चलते मान लो ए पर आ गई। ठीक, कितने स्पीड से आ रही है? एट 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहाँ से आने तक की जो इसकी स्पीड है वो कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर। यहाँ पे इस बात को पकड़ो, कितने घंटे चल रही है? 1 आवर चल रही है। तो अगर 1 आवर चल रही है और उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है तो 1 घंटे में वो कितने आवर चली? बताओ, 1 घंटे में कितने आवर चली? 1 घंटे में कितने आवर चली? 12 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी गई, कितनी? 12 किलोमीटर। ये बात समझ में आई? अच्छा, फिर कह रहा है कि एंड देन टर्न एग्जैक्टली टूवर्ड्स साउथ। अब बात समझो, साउथ देखो, साउथ की तरफ इस तरफ है, नीचे है, तो टर्न हो जाओ एग्जैक्टली साउथ की तरफ, आप क्या हो जाओ? टर्न हो जाओ। ठीक, अब देखो क्या कर रहा है? टू मूव फॉर एन आवर। अब साउथ की तरफ भी क्या कर रही है? वो 1 आवर चल रही है। कितने घंटे चली? वो 1 आवर चली। कितने स्पीड से? 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में कितना चल रही? 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे दी गई, कितनी? 5 किलोमीटर। समझ में आ रही बात? कह रहा है कि कैलकुलेट इट्स एवरेज वेलोसिटी। ओके ओके, तो आपको वेलोसिटी पता है। वेलोसिटी का मतलब आप लोग क्या जानते हो? वेलोसिटी का मतलब आप लोग जानते हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई इनिशियल पोजीशन तो यहाँ है, फाइनल मान लो यहाँ मिला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सही तो होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हो ना, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलते हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ओबी आपकी क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अब आपको ओबी निकालना है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस थ्योरम। बिल्कुल सही बात है। ये आपका मान लो हो गया बेस, ये ओ आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या निकाल सकते हो? आप हाइपोटेनस, दैट मीन्स आप ओबी निकाल सकते हो। तो ओबी देख लो, आप निकाल लो। ओबी देखो कितना हो जाएगा? ओबी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट। भाई कैसे सर अंडर रूट कैसे ले लिया? देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही तो होता है बच्चा। ठीक है, ओ बी आपको निकालना है। तो ओ बी अगर लोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ओ ए देखो कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर कर दिया जाए, प्लस ए बी देखो कितना है? 5 का स्क्वायर कर दिया जाए। इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा? 144 प्लस 25। तो 144 प्लस 25 दैट मीन्स आ जाएगा 169। सो ओ बी इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट 169। सो 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है? 13, यानी कि 13 किलोमीटर, है ना? 13, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आपको पता चल गया 13 किलोमीटर इस डायरेक्शन में, है ना? ये कितनी है? डिस्टेंस कितनी है? 13 किलोमीटर। अब आपको क्या निकालना है? देखो आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो आप एज वी नो वी, ऐसे पूरा लिख लो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम, टोटल टाइम या टाइम की हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो डिस्प्लेसमेंट देखो हमारा कितना है? डिस्प्लेसमेंट देखो कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या था? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ओ से पी। फर्क समझो, स्पीड नहीं पूछ रहा है। स्पीड पूछता तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ तक कर लेते, लेकिन स्पीड थोड़ी ना पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, मतलब वो वेलोसिटी बतानी। तो वेलोसिटी का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल देखो कितनी है? बी पर, इनिशियल देखो कितनी है? ओ पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देखो कितनी है? 13। तो 13 डिवाइडेड बाई टाइम देखो कितना लग रहा है ना? अब फिर से वही बात, यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ तक चलने में कितना टाइम लगा? 1 आवर का। यहाँ से यहाँ तक उसको चलने में कितना टाइम लगा? 1 आवर का। तो टोटल उसको टाइम कितना हो गया? 2 आवर। भाई टोटल टाइम कितना हुआ? 2 आवर। आगे बात समझ में? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको आप अगर सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा 6.5 आवर, यानी कि उसको जो टाइम लगा है फाइनल यहाँ तक पहुँचने में वो कितना घंटा, सॉरी उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी? सॉरी ये आर हम क्यों लिख रहे हैं? एक मिनट 6.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी किलोमीटर पर आवर। हम लोग ये क्या निकाल रहे हैं यार? हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, तो किलोमीटर पर आवर आ रही बात समझ में? तो ये उसका क्या हो जाएगा? इसका फाइनल है उसका स्पीड, या सॉरी स्पीड नहीं हम बोलेंगे, हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर है बात? आ गई बात समझ में? ठीक है, चलो ओके। कुछ आपको होमवर्क दे दिया है, चलो देखते हैं। देखो ये आपका एक होमवर्क है, ठीक है? आप इसे चाहो तो लगा सकते हो। यहाँ पे हमने इसका जो है आंसर भी मेंशन कर दिया है, ठीक है? तो लगाओ और देखो कहाँ गलती हो रही है, आंसर आप आ रहा है आपसे या नहीं आ रहा है। और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, आपको उनको फिर से रिवाइज करना है। गलती आप लोग यही करते हो कि आप लोग रिवीजन नहीं करते। एक बार लगा लिया, सर का देखा और लगा लिया, हाँ सर मेरे को आ गया समझ में, बस यहीं से आप गलती करनी स्टार्ट कर देते हो। तो आपको फिर से लगाना है। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन बताए प्रीवियस वाली वीडियोज़ में और इस वाली वीडियो में, आपको उन सारे के सारे क्वेश्चन को फिर से लगाना। आपने अगर क्वेश्चन लिखा है तो क्वेश्चन को बस केवल देखो और क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना? ये नहीं कि हाँ सर के साथ मैंने लगा लिया, दैट मीन्स इसका मतलब है कि सर मैंने लगा लिया। नहीं, मैंने नहीं लगा, हमने साथ में मिल करके लगाया है। आपको अलग बैठ करके अकेले लगाना है,
ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना